Good morning, children. How are you? Welcome to Maths Class 6, Chapter 12, Ratio, Proportion and Unitary Method, Part 7, Proportion. Today we are going to discuss about proportion. Ratio we have learnt in previous videos. So what is proportion? If two ratios are equal, we say they are in proportion. इफ टू रेशियोज आर इक्वल, रेशियो के बारे में हम लोग पढ़े हैं चिल्ड्रन। अगर दो रेशियो इक्वल होता है तो हम कहते हैं कि दोनों प्रोपोर्शन में है, दोनों रेशियो जो है प्रोपोर्शन में है। आप जानते हैं चिल्ड्रन, रेशियो इक्वल हो सकता है, जैसे नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो अगर 1:2 है तो ए रेशियो आपका और दूसरे क्वांटिटी के बीच में भी आ सकता है। जैसे नंबर ऑफ बुक्स एंड नंबर ऑफ कॉपीज इन योर बैग का रेशियो भी 1:2 हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों रेशियो इक्वल हुआ। तो इफ़ टू रेशियोज आर इक्वल दे आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन। ठीक है, आप इसको समझ सकते हैं। सपोज 15 गर्ल्स एंड 30 बॉयज़ आर इन द क्लास, तो रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज़ कितना हो गया चिल्ड्रन? 15/30 इक्वल टू 1:15/30 हो गया। ठीक है, तो 15:30 का रेशियो है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो 1/2 होगा। ठीक है, तो 15:30 किसी दूसरे चीज़ का भी रेशियो हो सकता है। जैसे आपके बैग में 5 बुक्स हैं और 10 नोटबुक्स हैं। ठीक है, ये समझने के लिए यहाँ पर लिख रहे हैं। तो बुक्स और नोटबुक का रेशियो कितना हुआ चिल्ड्रन? 5/10 हुआ। 5/10 मीन्स क्या हुआ? 1/2। ठीक है, तो 15/30 इज इक्वल टू 5/10 और इक्वल टू 1/2, मतलब दोनों रेशियो सेम है। मीन्स कि बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो, बुक्स और नोटबुक्स का रेशियो, ये दोनों सेम है चिल्ड्रन। तो कह सकते हैं कि ये चारों नंबर जो है प्रोपोर्शन बनाएंगे। मतलब कह सकते हैं कि 15:30 इज प्रोपोर्शनल टू 5:10, और यू कैन से डैट 15/30 इक्वल टू 5/10, क्योंकि दोनों फ्रैक्शन भी सेम है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जैसे होता है चिल्ड्रन, जैसे 15/30 इक्वल टू 1/2 और 5/10 इक्वल टू भी 1/2। तो 15/30 और 5/10 क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है चिल्ड्रन। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जब है तो रेशियो भी इक्विवेलेंट हुआ, तो इक्विवेलेंट रेशियोज आर कॉल्ड प्रोपोर्शन। ठीक है चिल्ड्रन, तो प्रोपोर्शन का डेफिनेशन समझ गए। इफ टू रेशियोज आर इक्वल वी से दे आर इन प्रोपोर्शन। इफ 4 numbers A, B, C and D are such that the ratio of the first two is equal to the ratio of the last two, that is A is to B equal to C is to D, then we say A, B, C and D are in proportion। 4 नंबर्स ए बी सी डी प्रोपोर्शन में होते हैं यदि फर्स्ट 2 नंबर का रेशियो, जैसे ए बी सी डी ये 4 नंबर है चिल्ड्रन, तो फर्स्ट 2 नंबर्स का रेशियो जैसे ए इज टू बी, ए और बी का रेशियो हुआ ए इज टू बी, इक्वल है लास्ट 2 नंबर का रेशियो। लास्ट 2 नंबर क्या है चिल्ड्रन? सी और डी, तो सी इज टू डी हो गए दोनों का रेशियो। तो यदि ए इज टू बी इक्वल है सी इज टू डी के, तब हम कह सकते हैं कि ये जो चारों नंबर है ए बी सी और डी ये प्रोपोर्शन में हैं। वी से डैट ए बी सी एंड डी आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ए बी सी डी कोई भी ये रियल नंबर है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिए थे, इसको फिर से देख सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि 15, 35 एंड 10 आर इन प्रोपोर्शन। ये 4 नंबर है चिल्ड्रन यहाँ, 15, 35 और
10, 4 नंबर है, ये चारों नंबर प्रोपोर्शन में है क्योंकि 15:30 इज इक्वल टू 5:10 है यहाँ पर a इक्वल टू 15 आप कह सकते हैं, b इक्वल टू 30, c इक्वल टू 5 और d इक्वल टू 10। तब ये चारों नंबर प्रोपोर्शन में हो गए। ठीक है चिल्ड्रन, तो होप यू अंडरस्टूड। द सिंबल फॉर प्रोपोर्शन इज डबल रेशियो। देखिए रेशियो का सिंबल होता है 2 डॉट। अब ये रेशियो फिर रेशियो का सिंबल अगर देंगे तो ये प्रोपोर्शन का सिंबल कहलाता है चिल्ड्रन। दिस इज द सिंबल फॉर प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मीन्स इक्वल टू साइन भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो रेशियो को जब हम इक्वल बताते हैं तो ये प्रोपोर्शन का साइन देते हैं, इक्वल के बदले प्रोपोर्शन का साइन देते हैं। ठीक है, द सिंबल दिस कैन ऑल्सो बी यूज टू डिनोट इक्वालिटी ऑफ 2 रेशियोज। ये जो सिंबल है प्रोपोर्शन का इक्वालिटी ऑफ 2 रेशियोज दिखाता है, क्योंकि इक्वल रेशियोज को ही प्रोपोर्शन कहते हैं। डेट इज a इज टू b इज प्रोपोर्शनल टू c इज टू d। इसको क्या पढ़ेंगे चिल्ड्रन? a इज टू b मतलब a रेशियो b इज प्रोपोर्शनल टू c इज टू d, और a इज टू b इज इक्वल टू, इसको इक्वल टू भी बोल सकते हैं, c इज टू d, क्योंकि इक्वालिटी को शो करता है प्रोपोर्शन। रेड एज a इज टू b एज c इज टू d, इसको a इज टू b एज c इज टू d भी कह सकते हैं। ठीक है, ये इक्वालिटी को दिखाता है, जैसे a इज टू b है वैसे ही c इज टू d है। ऑल्सो मीन्स a b c एंड d आर इन प्रोपोर्शन। इसका मतलब हुआ कि a b c और d ये 4 नंबर जो है ये प्रोपोर्शन में है। हेयर a एंड d आर कॉल्ड एक्सट्रीम टर्म्स। अब जब 4 नंबर्स प्रोपोर्शन में होते हैं चिल्ड्रन, तो ये दोनों किनारे वाले नंबर, एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम लेफ्ट वाले नंबर को हम बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म्स। ठीक है, मतलब a और d क्या हुआ? एक्सट्रीम टर्म्स बोलते हैं इसको, या एक्सट्रीम्स बोलते हैं। ठीक है, एंड b एंड c आर कॉल्ड मीन टर्म्स। अब बीच में 2 नंबर बचा चिल्ड्रन, b और c, इसको बोलते हैं मीन टर्म्स या मीन्स भी बोलते हैं सिंपली। ठीक है, इफ 4 नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन देन एक्सट्रीम लेफ्ट एंड एक्सट्रीम राइट numbers are called extreme terms and middle numbers are called middle terms या mean terms। सिंपली आप इसको एक्सट्रीम्स और इन दोनों को मीन्स कह सकते हैं। ठीक है, द नंबर d इज ऑल्सो नोन एज द 4th प्रोपोर्शनल टू a b एंड c, और नंबर d को क्या कहते हैं? 4th प्रोपोर्शनल कहते हैं a b और c का, क्योंकि a b c ये 3 नंबर हुआ और d जो है 4था नंबर है। ठीक है, 4th नंबर है, तो d को बोलते हैं 4th प्रोपोर्शन, 4th प्रोपोर्शन ऑफ a b एंड c। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 3, 4, 18 एंड 24 आर इन प्रोपोर्शन बिकॉज 3:4 इक्वल टू 18:24। अब ये यहाँ 4 नंबर है चिल्ड्रन, इस 4 नंबर को देखिए, 3 और 4, 18 और 24, ये चारों नंबर प्रोपोर्शन फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि इक्वल रेशियो बनाएंगे। फर्स्ट 2 का रेशियो निकालिए और लास्ट 2 का रेशियो निकालिए। फर्स्ट 2 का रेशियो है 3:4 और लास्ट 2 का रेशियो है 18:24। ये दोनों सेम है, क्योंकि 18:24 को अगर कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा? ये 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24, 3:4 हो गया चिल्ड्रन। मीन्स कि 3:4 इज इक्वल टू 18:24। thus 3, 4, 18 and 24 form proportion. So if A, B, C, D are in proportion, which implies A by B equal to C by D, ये प्रोपोर्शन में है ए बी सी डी, मतलब ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी हुआ चिल्ड्रन। इक्वल रेशियो मतलब ये फ्रैक्शन भी दोनों इक्वल हो गया। देन ए इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी। इसका मतलब क्या होता है चिल्ड्रन? ए इंटू डी इक्वल टू होगा बी इंटू सी, क्योंकि दो फ्रैक्शन इक्वल होता है तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? इक्वल होता है। फ्रैक्शन चैप्टर में बताए थे कंपेयर करने में।
तो अगर a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है तो a इंटू डी इक्वल टू सी इंटू बी होगा, ठीक है। दैट इज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब a और d क्या है चिल्ड्रन, a इंटू डी जब बोल रहे हैं तो a एक्सट्रीम्स है और ये b इंटू सी क्या है, मीन्स है। तो इससे एक फॉर्मूला बन गया चिल्ड्रन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये एक्सट्रीम टर्म्स है, लेफ्ट और राइट में जो टर्म है एक्सट्रीम टर्म्स, तो एक्सट्रीम टर्म्स का प्रोडक्ट और मीन टर्म का प्रोडक्ट इक्वल होता है, ठीक है चिल्ड्रन। अगर 4 नंबर्स प्रोपोर्शन में है तो अब इसको चेक कर सकते हैं इस नंबर पर। देखिए ये चारों नंबर प्रोपोर्शन में है चिल्ड्रन, 3, 4, 18 और 24। यहाँ पर देखिए एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट कितना है, 3 इंटू 24 कितना आया, 72। एंड मीन्स का प्रोडक्ट कितना है, 4 इंटू 18, 18 4 जा 72। दोनों इक्वल है चिल्ड्रन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स भी 72, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स भी 72। तो ऐसा कब होता है, जब चारों नंबर प्रोपोर्शन में होते हैं, ध्यान रखना है। और अगर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स नहीं है, इसका मतलब है कि ये चारों नंबर प्रोपोर्शन में नहीं है। तो इस फॉर्मूला का यूज आप ये डिसाइड करने में कर सकते हैं कि गिवन 4 नंबर्स प्रोपोर्शन में है या नहीं, ठीक है। इस फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं और गिवन 4 नंबर्स प्रोपोर्शन में है कि नहीं वो रेशियो निकाल के भी कर सकते हैं, फर्स्ट 2 का रेशियो और लास्ट 2 का रेशियो। अगर दोनों रेशियो इक्वल नहीं है तो प्रोपोर्शन में नंबर नहीं है, दोनों रेशियो इक्वल है तो नंबर प्रोपोर्शन में है, ठीक है। और ये प्रोडक्ट निकाल के भी कर सकते हैं, अगर प्रोडक्ट इक्वल है एक्सट्रीम्स का और मीन्स का तो नंबर प्रोपोर्शन में है, और अगर एक्सट्रीम्स और मीन्स का प्रोडक्ट इक्वल नहीं है तो नंबर प्रोपोर्शन में नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान देना है चिल्ड्रन, एक्सट्रीम्स और मीन्स हम तभी कहेंगे जब वो नंबर प्रोपोर्शन में हो। चारों नंबर अगर प्रोपोर्शन में है तब हम दोनों किनारे वाले टर्म्स को एक्सट्रीम्स बोलते हैं, बीच वाले मिडिल टर्म को मीन्स बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब देखिए कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या है, 3 numbers A, B, C are said to be in continued proportion if A, B, B and C are in proportion। 3 numbers है चिल्ड्रन A, B, C, इसको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में कब कहते हैं, जब A, B और फिर यहाँ B रिपीट करेंगे क्योंकि A, B और C 3 नंबर है, तो A, B, B और C यदि प्रोपोर्शन में है तब ए बी सी को हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहते हैं। डैट इज ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी, ठीक है। डैट इज बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो ए बी सी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में कब कहलाएगा चिल्ड्रन, जब बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होगा, मतलब बी इंटू बी इक्वल टू होगा ए इंटू सी। ए सी का मतलब ए इंटू सी, मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। ये फॉर्मूला हो गया चिल्ड्रन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में अगर नंबर है ए बी सी तो एक थर्ड प्रोपोर्शन इसका निकालने का, ठीक है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू सी। तो इफ ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन then B is known as the mean proportion of A and C is known as the third proportion। तो चिल्ड्रन एक चीज़ और नोट करना है इसमें कि यदि A, B और C कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, 3 नंबर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो B को हम लोग मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं। देखिए B मीन में मिडिल में आ गया, ठीक है। ए बी बी सी ले लिए, ए बी सी 3 नंबर था, तो ये जो थर्ड प्रोपोर्शनल नंबर है थर्ड प्रोपोर्शन बी ही आता है। तो ये बी क्या हो गया, मीन प्रोपोर्शन, क्योंकि देखिए मीन्स का प्रोडक्ट बी इंटू बी, बी स्क्वायर आया, तो बी को हम मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं। किसका, ए और सी का, ए और सी का मीन प्रोपोर्शन हुआ बी, और सी को हम लोग
थर्ड प्रोपोर्शन बोलते हैं। सी को क्या बोलते हैं? थर्ड प्रोपोर्शन, क्योंकि ये थर्ड नंबर पर है। ए बी सी थर्ड पोजीशन पर है सी, तो सी इज कॉल्ड थर्ड प्रोपोर्शन। होप यू हैव अंडरस्टूड प्रोपोर्शन एंड कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। और अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए चिल्ड्रन, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को आप हेल्प कर सकें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे प्रोपोर्शन और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन से रिलेटेड। थैंक यू।